वर्ष 2020 पता नहीं क्या क्या दिखा के जाएगा। पता नहीं चल रहा कब ऐसी समस्याओं, ऐसी घटनाओं का अंत होगा। कभी कभी लगता है कि कितने खोखले समाज में रह रहे हैं, कितना सड़ा हुआ समाज है, कितनी गंदी मानसिकता वाले समाज में रह रहे हैं। यहाँ पर न बेटियाँ सुरक्षित हैं, न महिलाएं सुरक्षित हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ हाथरस की बात नहीं कर रहा हूँ। हाथरस के अलावा हर दिन पूरे देश में कोई ना कोई घटना घट ही रही होती है। ये तो हाथरस जैसी कुछ घटनाएं हैं जिनका राजनीतिकरण होता है और ये घटनाएं प्रकाश में आ जाती हैं। कितना दुर्दांत हो चुकी है। मैं यहाँ पर पूरी पुरुष जाति की बात कर रहा हूँ। पूरे पुरुष जाति को धिक्कार है ऐसी घटनाओं को ध्यान में। इनको देखिए और सोचिए कि क्या बना के रख दिया हमने पूरे समाज को, कितना सड़ा दिया इस पूरे समाज को, कैसे भय का वातावरण उत्पन्न कर दिया हमने इस समाज में। मैं सच बताऊं कि जब से ये घटना हुई है ना, तब से दिमाग में इतनी खलबलाहट है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किया क्या जाए, इसका निदान क्या है, इसका उपाय क्या है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। मीडिया में आए दिन, मीडिया का तो कुछ बात ही नहीं करो तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ चुनिंदा मुद्दों को उठा लिया, उन्हीं को खींचते रहते हैं। देश में हर पल ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और सच बता रहा हूँ, घटनाएं होती हैं। 2012 में निर्भया हुआ था, सब लोग कैंडल मार्च करके निकल गए। अरे नहीं, ये जो घटना को अंजाम करने वाले लोग हैं, ये कहाँ से आते हैं, ये कहाँ से उपजते हैं, कैसे इनको हिम्मत मिलती है। अभी तो हुई थी निर्भया के हत्यारों को फांसी, अभी तो हुआ था हैदराबाद में जो गिरफ्तार किए गए थे, पुलिस ने उनको एनकाउंटर भी किया, फिर भी इनके अंदर डर नहीं है। तो ये कैसी सोच है, कैसी हवस है, कैसे दिमाग की सड़ी हुई व्यवस्थाएं हैं। कौन है इसके लिए जिम्मेदार, आखिर किसको जिम्मेदार मानेंगे, ये नहीं समझ में आ रहा। हर पल भारत जैसे देश को पूरे विश्व में हम क्या मैसेज दे रहे हैं, अपने देश में क्या दिखाना चाहते हैं। हम इतना बड़ा दंभ रचते हैं अपनी संस्कृति का कि हमारी इतनी अच्छी संस्कृति है, इतनी अच्छी शिक्षाएं, इतने वैल्यूज़ हैं, हमारे पारिवारिक मूल्य हैं। तो यहाँ पे कौन जिम्मेदार है, कैसे मूल्य विकसित हो जा रहे हैं। समाज में ऐसी कौन सी विडंबनाएं हैं जो ऐसे मूल्यों को जन्म दे रही हैं। महिलाओं को सिर्फ भोग की वस्तु इतना ही समझेगा समाज, हमेशा जो है उनके साथ इस तरीके के अत्याचार होते रहेंगे। अब समझ में नहीं आ रहा। देखो, समझ से परे है। कभी लगता है कि अब शायद आगे कभी ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा, अब फिर लगता है अब कभी आगे सुनने को नहीं मिलेगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इतनी गंदी मानसिकता हो कैसे सकती है, किस तरीके से। देखो, मुझे आप लोगों में से जो भी सुन रहा हो, मैं सिर्फ आप लोगों को एक ही बात कहूँगा कि जो पुरुष जाति है ना, उसने अपने आप को पूरी तरीके से शर्मसार कर दिया है। तो अब जिम्मेदारी भी हमारी ही बनती है कि हम सब आगे आएँ, आगे आके कॉन्फिडेंस में लाएं। महिलाओं के प्रति इतनी गंदी सोच कैसे हो सकती है। मतलब ये अपने आप में, अब बैठिए, कभी विचार करिए। और जो भी हैं आप, जो भी लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा किस पृष्ठभूमि से हैं। अब यहाँ पे मैं किस चीज़ का नाम लूँ। कुछ लोग इसको दलित वर्सेस सवर्ण कर देते हैं, पूरे मुद्दे को राजनीतिकरण कर दिया जाता है। अरे राजनीतिकरण से इस मुद्दे का सल्यूशन नहीं है। मैं सच बताऊँ, मेरे घर में भी बच्चियां हैं, सबके घर पे हैं, सबके घर पे हैं। आप सोचिए, विचार करिए। कभी कभी पूरा शरीर पूरा ऐसे दिमाग में ऐसी झंकार सी होती है कि कभी ऐसा ना हो जाए कि आए दिन कभी हमारे घर में कोई घटना घट जाए। इतना डरा हुआ वातावरण में कैसे कोई समाज ग्रो कर सकता है, कैसे उसकी वृद्धि हो सकती है, कैसे पूरा समाज जो है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ होने चाहिए, एक अच्छे नागरिक बनने चाहिए आप समाज के एक उत्तरदायित्व तो आपके पास होना चाहिए। देखो, यदि आप देखें कि इसकी जो जड़ है ना, वो जड़ परिवार से ही निकल के आती है। ये जो पुरुषवादी मानसिकता है और जो पुत्र का दंभ है, एक अभिमान है कि पुत्र ही होगा। कभी भी आप देखिएगा, पुत्र ही चाहिए सबको, बेटा ही चाहिए, बेटा ही उद्धार करेगा। और बेटी को लेकर जो दूषित मानसिकता है, अब धीरे धीरे शहरों में बदल रही है कि नहीं बदल रही, क्योंकि शहरों की भी वही स्थिति है। यहाँ पर भी बेटी का यहाँ पे बड़ी मात्रा में गर्भपात होता है। यहाँ पे महिलाओं के साथ कामकाजी शोषण, हर चीज़ देखने को मिलता है। ऐसे में हम दम्भ ज़्यादा समय तक बढ़ नहीं पाएंगे। और ये पुत्र 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 मोह त्यागिए। देखिए पुत्र क्या कर रहे हैं। माता पिताओं को भी सोचना चाहिए, इस विषय में विचार करना चाहिए कि क्या दे रहे हो अपने समाज को, कैसी शिक्षाएं दे रहे हैं। अब चार चमाट लगाइए आप अपने बच्चों को और समझा के भेजिए। जो आप बेटी को सीख देते हो ना कि बेटा घर से बाहर जाओगे, घर से बाहर रहोगे तो ऐसा मत करना, वैसा ना मत करना, इनको भी दीजिए।
आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका बेटा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। आए दिन कितने मामले आते हैं, कितने मामले, कुछ मामले खुल जाते हैं, कुछ मामले नहीं खुलते हैं। तो ऐसी सोसाइटी के लिए जिम्मेदारी समाज को ही उठानी पड़ेगी। आप सोचेंगे राज्य कुछ कर देगा, कानून व्यवस्था कुछ कर देगी, सरकार कुछ कर देगी। सरकार सिर्फ कठोर कानून बना सकती। कठोर कानून से क्या हुआ? निर्भया के बाद जो कठोर कानून है, क्या हुआ उससे? कुछ नहीं। बस मुद्दे उठेंगे और फिर पूरा समाज सिरा उठेगा। 4 दिन तक आप लोग को सही लगता है। तो ऐसे में अब बहुत बहुत ज़्यादा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। जो शिक्षण संस्थान है, स्कूल है, इनको आगे आना पड़ेगा और ये वैल्यूज़ सिखाने सबसे प्राइमरी हैं कि ये जो छोटा बड़ा कमज़ोर और ये महिला को सिर्फ भोग की वस्तु समझने की बात है, ये कैसी हवस है, कुछ समझ में नहीं आता। ऐसी सड़ी हुई मानसिकता, क्या मतलब आप सोचिए भी कि समाज के किस तबके के लोग हो सकते हैं। हमारे आसपास के लोग हैं, हमें पता नहीं होता है। आप जा रहे हैं, आप रोड पे हैं, सब आप जाइए। मैं दिल्ली में रह रहा हूँ तो मैं आपको अपनी पीड़ा बता रहा हूँ। दिल्ली एनसीआर में यहाँ पे किसको पता किसके चेहरे में क्या लिखा है, कि कौन क्या है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या पता। तो ये जो पूरा मानसिकता है ना, ये प्रतिबिंबित करता है हमारे समाज को, प्रतिबिंबित करता है। आप अपने आप का भी मूल्यांकन करिए, स्व मूल्यांकन करिए। अब पुरुष जाति को अपना स्व मूल्यांकन करने की जरूरत पड़ गई है कि कहीं आपके अंदर भी तो वो नहीं बैठा शैतान, और ये शैतान को मार दीजिए, नहीं सच बता रहा हूँ, भस्म हो जाएंगे, सब कुछ भस्म हो जाएगा। आपको पता है ना, इतिहास याद करिए, स्त्री का जहाँ पे भी सम्मान नहीं है ना, वो समाज भस्म ही हुआ है। चाहे जितना देख लीजिए, पूरा महाभारत महिला सम्मान पे जुटा हुआ है। आपने देखा पूरी महाभारत हुई क्यों? द्रौपदी के चीरहरण पे। सिर्फ एक घटना ने पूरी महाभारत कर दी। पूरे साम्राज्य कुरु राजवंश खत्म हो गया। रावण का राज्य महिला के सम्मान से खत्म हो गया। तो आप इस चीज़ को सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। आप कोई भी हैं, आप कहीं पर भी बैठे हैं, किसी पद प्रतिष्ठा ओहदे से, ये शैतान जो आपके अंदर का, ये ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। और मैं सच बताऊं, महिलाओं का जहाँ भी रिस्पेक्ट नहीं होगा ना तो वो समाज कभी उन्नति कर सकता, ना वो परिवार कभी उन्नति कर सकता, ना वो घर कभी उन्नति कर सकता। अभी लॉकडाउन में खबरें आ रही थी, घरेलू हिंसा। आप में से ही कुछ लोग, पुरुषवादी समाज कर क्या रहा है? आप या तो ऐसो आराम में शराब पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे अपना तनाव अपने पास रखिए ना, महिलाओं तक क्यों ले जा रहे हैं इसे? अपनी कमजोरियों को मत दिखाइए इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं से ये पूरी जो सोसाइटी है, पूरी समाज जिम्मेदार है इस सड़ेपन को, और मीडिया भी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है इसमें। सभी वर्गों को इसमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हर जगह पे ये सड़न है, हर जगह पे। आप जिस क्षेत्र को समझते हैं कि यहाँ पर सड़न नहीं है, हर जगह पे। यहाँ पे अमीर गरीब की बात नहीं है, यहाँ पे जाति की बात नहीं है, यहाँ पे सोच की बात है। और ये सोच कहाँ से आती है? जो बेसिक वैल्यू बचपन से दिए जाते हैं बच्चे को। तो जितने भी गार्जियन हैं, जितने भी अभिभावक हैं, अब अपने बच्चों को चार चमाट लगाना शुरू करें, क्योंकि इनको नहीं समझ में आता है। और ये जो बता रहा हूँ, जो हमारी ह्यूमन वैल्यू, आप खुद सोचिए, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, कभी इन विषयों पे चर्चा ही नहीं की जाती। कोई आके चर्चा नहीं करता। आज पूरा समाज पोर्नोग्राफी का शिकार हो चुका है। पूरा समाज पोर्नोग्राफी का शिकार है। आप में से सब जानते हैं इस बात को। और ये चीज़ें भी इस चीज़ को प्रश्रय दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं पे किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और इसमें जिम्मेदारी लेने वाला जो सबसे बड़ी सोसाइटी है, दो वर्ग हैं। एक परिवार में माता पिता, दूसरा शिक्षण संस्थान। इनकी जिम्मेदारी है कि ह्यूमन वैल्यू क्रिएट करें, ये विभेद खत्म किया जाए। बेटे के महत्व को खत्म कर दीजिए। कुछ नहीं करने वाला बेटा आपका, कोई जीवन, कोई वंश, कुछ नहीं। वंश पूरा डुबो देगा। डुबो रहे हैं, देख रहे हैं। और अपने बेटों से क्वेश्चन मार्क करिए, पूछिए यदि आप अभिभावक हैं कि क्या कर रहा है तू, जाता है तो तेरी क्या मानसिकता है। सिर्फ पुत्रियों से क्वेश्चन मत करिए, अपने बच्चों भर से। सिर्फ लड़कियों को ही टारगेट करते रहते हो, उन्हीं को बस शंका की दृष्टि से देखते हो। कभी पुत्र को भी शंका की दृष्टि से देखो ना, कि ये क्या करके आ रहा है। तो थोड़ा सा चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, मूल्यांकन करने की ज़रूरत है। नहीं तो बहुत कुछ बिगड़ेगा। फिर इसके बाद नहीं संभाला होगा, फिर नहीं संभाल पाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ, आगे बिगड़ा ना, फिर नहीं संभलेगा, कुछ नहीं संभलेगा। तो परिस्थितियाँ बहुत असामान्य हो जाएं, इससे अच्छा है कि हम जितनी जल्दी समझ जाएं, बहुत बेहतर है। मेरी बात आपको समझ में आए तो एक बार स्व मूल्यांकन कीजिए। समाज में इस और आपके अंदर का जो शैतान है, उसको मार दीजिए, उसे भस्म कर दीजिए। अन्यथा की स्थिति में कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा।
ऐसा ह्यूमन वैल्यू, ऐसे में कैसे देश को लेकर के हम इतनी बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं। सरकार, राज्य, मैं सच बता रहा हूँ, उसका सीमित योगदान ही होगा इस मामले में, कुछ नहीं कर पाएगा राज्य। और महिलाओं से मेरा सिर्फ एक ही आप लोगों से अपील है कि आप लोग कहीं पर भी यदि गलत हो रहा हो तो उसको सहना नहीं है। धीरे धीरे सहन सहन सहते 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 बाद में आपको शोषित दास बना दिया जाएगा। सहना बंद करिए, उठ के जहाँ भी गलत हो पहले ही आवाज़ उठाइए, इसको लेकर डरिए मत। कुछ नहीं होगा, कोई बदनामी वदनामी ये सब आपको लगता है तो यदि कोई गलत कर रहा हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, उसको आगे आइए और आगे आकर के बताइए। डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने से कुछ नहीं मिला है। और जो पुरुष समाज है एक बार मूल्यांकन करे, सोचे, आप कुछ भी हैं बैठ के सोचिए, थोड़ा थिंक करिए इस चीज़ को लेकर के कि आपके अंदर सड़न है कि नहीं है। यदि है सड़न तो निकालिए उसे। और माता पिता इस चीज़ को अब देखें, अपने पुत्रों से जवाबदेहिता लें और उसे शपथ दिलाएं, बोलें, बहनें बोलें कि कल बाहर जाके वो किसी के साथ, ज़िंदगी के साथ न खेलेगा न छेड़ेगा। सच बता रहा हूँ, इतनी खीज आ रही, इतनी गुस्सा आ रही है, कभी कभी अपने ऊपर भी गुस्सा आती है कि कहाँ पे रह रहे हैं, कैसे लोग हैं, कैसे आसपास है, कैसा पड़ोस है हमारा, समझ ही में नहीं आता है। आप रिलेशन क्रिएट करते हैं, उन्हें तोड़ देते हैं। यूज एंड थ्रो की पॉलिसी ख़त्म करिए। जो भी है सिंसियर रहिए, गंभीर रहिए, अपने जीवन को ऐसे मत बना दीजिए, किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ मत कर दीजिए। हर एक पहलू पर सोचिए जो आप कर रहे हैं और महिला के साथ कर रहे हैं। और महिलाएं भी इस बात को सोचें कि आपको डरना नहीं है, आवाज़ उठानी है। डरेंगी कुछ नहीं मिलेगा। और पुरुष जंजाल से बचिए, ये भी बहुत बड़ा जंजाल है, मैं सही बता रहा हूँ। अब इस मुद्दे पे एक व्यापक चर्चा पर चर्चा होनी चाहिए, समय के साथ पूरे समाज को सामने आना चाहिए। बहुत हो गया, ये पोर्नोग्राफी का जो नशा है ना, ये पूरा समाज खा जाएगा, ख़त्म कर देगा। और ये देखेंगे आप सब, आप लोग के बच्चे क्या कर रहे हैं मोबाइल को लेकर के, कभी इस चीज़ को जा कर के रिव्यू भी तो करिए। सिर्फ मोबाइल दे देने भर से आपकी जिम्मेदारी नहीं ख़त्म हो गई ना। तो बैठिए, सोचिए और शपथ लीजिए अपने आप से कि आगे आप कभी ऐसी घटना में, पहली बात तो खुद तो सोचना भी नहीं है, और दूसरा समाज में आप दूसरों को भी परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे, बदलेंगे, उनकी सोच को बदलेंगे। इतना प्रयास करिए। और महिलाओं को डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सड़ा हुआ समाज मत बनाइए ताकि महिलाएं किसी तरीके से स्वच्छंदता का अनुभव ही ना कर पाएँ। लग रहा है कि मेरी बात यदि आप समझेंगे तो इस बात पे चिंतन करेंगे।